हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले डीएचपी इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। ये शेयर देखो, मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया है, लेकिन अगर मुझे ये स्टॉक को रखना है तो मैं फ्यूचर में रखना चाहूँगा। इसके पीछे की वजह भी मैं बताऊँगा। तो कुछ शेयर में ट्रेड भी कर सकता हूँ, कुछ शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ। तो बाकी चीज़ें डिपेंड करती है इसके फंडामेंटल और बिजनेस के ऊपर। तो सारी चीज़ें हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देख सकते हो, डीएचपी इंडिया जो है ये इस टाइप के रेगुलेटर जो गैस सिलेंडर में लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी है, ज़रूर देखी होगी। ठीक है, जो ये सारे चीज़ें ये कंपनी बनाती है, डीएचपी इंडिया। ठीक है, गैस के रिलेटेड जो भी ये प्रोडक्ट है, तो ये है इसके मेन प्रोडक्ट जो यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं, ब्रास और ये हॉस असेंबलिंग। और यहाँ पर हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि बिज़नेस तो हमने जान लिया कि कंपनी करती क्या है। और यहाँ पर हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, और फंडामेंटल में आपको नज़र आएगा। देखो, शेयर का प्राइस ही 792 का है। ठीक है, 792 का इसका प्राइस है। 238 करोड़ की देखो छोटी कंपनी है, मार्केट कैप काफ़ी कम है, स्मॉल कैप कंपनी है। 751 का इसका लो रह चुका है, और फिलहाल अभी लो के आसपास आपको नज़र आएगा। 1120 का हाई रह चुका है इसका। ठीक है, और ये कंपनी देखो, इसका पी काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और बुक वैल्यू अभी शेयर प्राइस से थोड़ा कम है। और आरओसी आरओई ये भी चीज़ें आपको अच्छी नज़र आएगी। फिलहाल तो ये अच्छा ही है, और डिविडेंड भी ½ दे देती है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी ये फ्यूचर में जाके स्प्लिट भी हो सकते हैं इसके प्राइजेस। और अगर हम देखेंगे तो इसका 1 साल में देखो, ये गिरावट में हमको मिल रहा है, गिरावट में मिल रहा है। और ऊपर से अगर हम देखेंगे 3 साल में, 3 साल में भी देखो तो ये काफ़ी अच्छा भाव पे मिलता था। ये 2021 की बात करेंगे तो देखो 368 का इसका था भाव, और इसके बाद ये काफ़ी बढ़ा, 368 से डायरेक्ट 1600 तक गया था। ठीक है, यानी इसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न जस्ट इसने 1 साल में दे दिए थे। उसके बाद ये अभी गिरावट हमको दिखा रहा है, यानी ये करेक्ट हुआ है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो, ये जो स्टॉक है 560 रुपीज़ के भाव पे था, और उसके बाद ये काफ़ी गिरा भी था। यहाँ पर 200-250 रुपये का भी ये स्टॉक मिल रहा था। यहाँ पर देख सकते हो 242 का। फिर जिसने भी 250 पे खरीदा उसको 1600 पे बेचने के लिए मौका मिल गया। ठीक है, और 10 साल की बात करेंगे तो देखो, 10 साल में ये 30 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, यानी 30 का लो, और यहाँ पर ये 1600 के ऊपर बेच दो। ठीक है, यानी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं 10 साल के अंदर। और अगर हम देखेंगे मैक्स की बात करेंगे तभी भी वही है भाव, लगभग 20-22-9 रुपये का भी भाव था, देख सकते हो। 9 रुपये से स्टॉक काफ़ी मल्टीबैगर हुआ, और उसके बाद थोड़ा बहुत अभी गिरावट में दिख रहा है। पॉजिटिव चीज़ें इसमें देखने मिल रही है हमको, यहाँ पर आप देख सकते हो। पॉजिटिव, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें इसमें, इनकम जो है इसमें अदर इनकम भी शो कर रहा है। ठीक है, अर्निंग के अंदर अदर इनकम शो कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी आपको उसमें अलग चीज़ें नज़र आएगी, जैसे प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है। और पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो, कंपैरिजन इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल या डोमेस्टिक अप्लायंस के अंदर इसका कंपैरिजन किया गया है, जिसके अंदर वर्लपूल इंडिया ये बड़ी कंपनी है, टॉप की कंपनी है। फिर इसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल, इसका भी स्टॉक मेरे पास है। इसका मैंने वीडियो डाले, बहुत सारे वीडियोस में डालता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास होते हैं। और ये टीटी के प्रेस्टीज, ये 3rd नंबर है, ये यूरेका फोर्ब्स, फिर उसके बाद सिम्फोनी, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक, और हॉकिंस है, डीएचपी है। तो इनमें से बहुत सारे शेयर मेरे पास है, और जिनमें से बहुत सारे स्टॉक में से भी मैं ट्रेडिंग करके भी निकल चुका हूँ। यहाँ पर डीएचपी सबसे नीचे है, जिसका भाव मार्केट कैपिटल कम है इस वजह से। और क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो, यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसका जो सेल है, सेल्स यहाँ पर आपको नज़र आएगा 17 करोड़ का सेल्स है। और यहाँ पर सेल्स में गिरावट नज़र आ रही है। यहाँ पर 11 करोड़ का सेल अभी 2023 में, सितंबर 2023 में, यानी 3 साल बाद ये आपको
कम नज़र आएगा, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बीच में काफ़ी ग्रो किया था, 42 करोड़ तक गया था इसका सेल्स, अभी लेकिन गिरावट में दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 5 करोड़ से यहाँ पर 21 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है। और जैसे नेगेटिव पॉइंट में कहा गया है कि इसका अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट दिखता है। अगर ये अदर इनकम हट जाए तो ये प्रॉफिट इतना भी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 11 करोड़ का अगर कंपनी सेल कर रही है तो 11 करोड़ का उसके सामने खर्चा भी है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी का यहाँ पर आपको नज़र आएगा 25 करोड़ का कंपनी सेल 2012 में कर रही थी, और अभी सेल कर रही है 2023 में 109 करोड़ का। ठीक है, तो ग्रोथ अच्छा देखने मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 4 करोड़ का था, अभी 23 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है, लेकिन 2022 के मुकाबले प्रॉफिट घटा है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसका CAGR स्टॉक का, तो देखो 10 साल से ये 39% सालाना रिटर्न दे रही है, यानी 39% या लगभग 40% भी पकड़ लो, साल के रिटर्न 10 साल से दे रही है। ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 साल से 7% सालाना रिटर्न है, लेकिन 3 साल से 29% सालाना रिटर्न दिया है। एक साल में ये 22% गिरा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी का रिजर्व है, देखो 191 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोविंग जस्ट 3 करोड़ की है। लगभग कभी कभी कंपनी डेट फ्री भी रही है 2022-2023 में। और यहाँ पर कंपनी पर लोन काफ़ी कम है, ये एक चीज़ अच्छी है, इस वजह से भी ये स्टॉक मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है, लगभग 73.42, और 26% या 26.5 पब्लिक के पास है। इसमें ना फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा है ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर का। यहाँ पर प्रमोटर के पास सीधा पब्लिक के पास शेयर्स है। तो फिलहाल देखो स्टॉक तो मेजॉरिटी चीज़ें तो अच्छी है इसके अंदर, और ट्रेडिंग पर्पज़ से ही लिया था मैंने। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसको ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म भी रखना है, तो कुछ स्टॉक में इसमें लॉन्ग टर्म में भी रख सकता हूँ। जो भी रहेगा मैं अपडेट मेरे वीडियो के थ्रू आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट आएगा कि कौन से शेयर को बेचा है, कौन से को ख़रीदा है, सब कुछ वहाँ पर भी आता है। और सब कुछ फ्री ही है, नॉलेज में फ्री में ही देने का काम कर रहा हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।